आज के क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा 4 दिसंबर 2025 शिफ्ट 2 में पूछे हुए साइंस के प्रश्न को हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस शिफ्ट की अगर बात किया जाए तो इस शिफ्ट से फिजिक्स से 9 प्रश्न पूछे गए थे, केमिस्ट्री से 8 प्रश्न पूछे गए थे और बायो से 8 प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन संख्या 1, सूत्र इकाई द्रव्यमान शब्द को निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छी तरह से समझाता है। इधर समझते हैं कि सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है। तो सूत्र इकाई द्रव्यमान किसी यौगिक के एक सूत्र इकाई में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का योग ही सूत्र इकाई द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहना चाह रहा है कि किसी भी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणु के द्रव्यमान का योग। जैसे हम एक यौगिक ले लेते हैं NaCl, है ना। तो NaCl में दो परमाणु है, एक सोडियम का परमाणु है और एक क्लोरीन का परमाणु है। और इन दोनों का जो परमाणु द्रव्यमान है इसका जब हम योग करेंगे तो वो जो रिजल्ट मिलेगा वो कहलाएगा सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो क्या होगा, सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या हुआ, किसी यौगिक के एक सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं का कुल द्रव्यमान होता है। तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी में किसी यौगिक के एक सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं का कुल द्रव्यमान, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकल दूरी 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उत्तल लेंस की शक्ति क्या होगी, यानी पावर आपसे पूछ रहा है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। और एफ जो लेते हैं हम लोग मीटर में लेते हैं, ये भी बात याद रखना। तो सबसे पहले हम इसको मीटर में अगर चेंज करेंगे तो 25/100 हो जाएगा, यानी ये कट करके क्या आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ एफ के मान रख देंगे 1/4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 4 डायोप्टर। और अगर उत्तल लेंस होता है तो पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव, और अगर अवतल लेंस होता है तो पावर निगेटिव। तो यहाँ पे उत्तल लेंस है और 4D आया है, इसीलिए क्या हो जाएगा +4D हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, +4D। देख लीजिएगा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। पी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, जो भी किस में रहना चाहिए, मीटर में रहना चाहिए। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है और शक्ति, पावर की जो शक्ति का मात्रक है वो डायोप्टर कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। नेक्स्ट सवाल, पौधे की ऊंचाई में वृद्धि के लिए किस प्रकार का विभेदक उत्तरदायी होता है। तो पौधे की आपको ऊंचाई वृद्धि करना है तो जो जिम्मेदार होता है वो शीर्ष विभोजक जिम्मेदार होता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन संख्या ए। नेक्स्ट सवाल, अंडाशय से गर्भाशय तक अंडा महिला प्रजनन प्रणाली के किस भाग से होकर के गुजरता है। तो अंडाशय से गर्भाशय तक, तो अंडाशय से ये गर्भाशय तक जो गुजरता है उसको किस रास्ता से गुजरता है, तो बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब से। तो अंडा जो है वो अंडाशय से निकलने के बाद फेलोपियन ट्यूब से होकर के गर्भाशय तक पहुंचता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी, फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। एक किसान अपने खेतों में उत्पादित शहद की मात्रा और गुणवत्ता दोनों को बेहतर बनाना चाहता है, तो कौन सी प्रथा अपनाना चाहिए उसे। अगर उसे शहद की मात्रा को बढ़ाना है तो शहद कैसे बनता है, मधुमक्खी जब फूल को रस को चूसते हैं तब जाकर के शहद बनता है। तो चाहिए उसको कि हमेशा जितना ज्यादा फूल खिलेगा उतना ज्यादा मधुमक्खी यहाँ से फूल को चूस करके शहद की मात्रा बनाएगी। तो क्या है, फूलों वाले पौधों की संख्या को कम कर देंगे। अगर कम कर दीजिएगा तो शहद का मात्रा तो और कम जाएगा। क्षेत्र में सभी जंगली फूलों को हटा देंगे, अगर फूल हटा देंगे तो मधुमक्खी शहद और नहीं बना पाएगी। यह सुनिश्चित करें कि पूरे मौसम में अमृत भरपूर फूल खिले, यानी ये सुनिश्चित कीजिए आप कि भरपूर फूल खिले, क्योंकि जितना ज्यादा फूल खिलेगा मधुमक्खी उतना ज्यादा इस पर आएगी, फूलों का रस चूसेगी और शहद बनाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। नेक्स्ट सवाल, औसत गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। औसत गति के बारे में, तो औसत गति क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो औसत गति को केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ये कथन सही है, क्योंकि गति
जो है वो सिर्फ इसका परिमाण होता है, दिशा का कोई भी जरूरत नहीं पड़ता है। इसकी एसआई इकाई जो है वो मीटर प्रति सेकंड होता है, ये भी कथन सही है। गति ज्ञात करने के लिए हमें वस्तु की परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, नहीं, है ना, सिर्फ हमें परिमाण की आवश्यकता ही पड़ती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी, क्योंकि यही वाला नहीं जरूरी है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन अम्लीय व्यवहार करता है? अम्लीय, अम्लीय व्यवहार करता है, तो अम्लीय वह व्यवहार करेगा जो H प्लस आयन देगा, वो अम्लीय व्यवहार करेगा, और जो OH प्लस आयन देगा वो क्षारीय व्यवहार करेगा जल में घुल करके। तो HCl में अगर तोड़िएगा तो ये H प्लस आयन में टूट जाता है, बाकी सभी में OH नजर आ रहा है, बाकी सभी में OH आयन में टूट जाता है ना। तो यहाँ पे सिर्फ H प्लस आयन ही होगा, यानी HCl ही होगा जो अम्लीय व्यवहार करेगा। नेक्स्ट सवाल, कार्बन 13 का आइसोटोप का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 13 ही है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गति स्वैच्छिक मांसपेशियां द्वारा लाई जाती है? स्वैच्छिक, जिसपे अपना खुद का कंट्रोल हो। तो आंतों में गति, आंत पे आप कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। जीभ की गति पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये स्वैच्छिक मांसपेशियां हो जाएगी। पेटों के दीवार में गति, ये भी नहीं कर सकते हैं। हृदय की गति पर भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो आप किस पे कंट्रोल कर सकते हैं? अपने जीभ की गति पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये स्वैच्छिक मांसपेशियां हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। नेक्स्ट सवाल, ध्वनि की प्रबलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो डिपेंड करता है आयाम पे। ध्वनि की प्रबलता किस पे डिपेंड करता है? आयाम के स्क्वायर पे। जितना ज्यादा आयाम रहेगा उतना ज्यादा प्रबलता होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन संख्या ए। बाकी सब दिया हुआ ये सभी गलत है इसमें। यदि एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और धारा की दिशा उलट जाती है तो चालक पर बल क्या होगा? इधर समझिएगा, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होता है। यदि धारा की दिशा उलट दिया जाए तो बल की दिशा भी उलट जाता है। धारा की दिशा अगर उलट देंगे तो बल की भी दिशा क्या होगा? उलट जाएगा। तो बल की दिशा क्या हो जाएगा? यहाँ पे उलट जाएगा, यानी ऑप्शन संख्या सी। कॉपर के इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन के लिए उपयोग किए जाने वाला सबसे आम इलेक्ट्रोलाइट अम्लीकृत किसका घोल होता है? तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोलाइट में यूज किया जाता है वो कॉपर सल्फेट का घोल को सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कॉपर सल्फेट, यानी ऑप्शन संख्या डी। पदार्थ के कणों के आकर्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पदार्थ के कण के बारे में समझते हैं, आकर्षण बल। तो पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल उनके प्रकार के अनुसार भिन्न भिन्न होता है, सभी का भिन्न भिन्न होता है। जैसे ठोस के लिए, तो ठोस का आकर्षण बल क्या होता है? बहुत अधिक होता है, पास पास होते हैं। तरल का थोड़ा सा मध्यम होता है और इसका बहुत ही कम होता है गैस में। तो इधर देखते हैं, आकर्षण बल विभिन्न विभिन्न कणों के लिए समान होता है। तो विभिन्न विभिन्न कणों के लिए समान होता है? नहीं, विभिन्न विभिन्न कणों के लिए अलग अलग होता है। तो यही कथन क्या है? गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन संख्या ए। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन सा कथन तरल पदार्थ द्वारा डाले गए दबाव के बारे में सही करता है? कथन संख्या 1, तरल पदार्थ उस कंटेनर के आधार और दीवारों पर दबाव डालता है जिसमें वे बंद है। सही बात है। तरल पदार्थ जो है, जिस कंटेनर में तरल पदार्थ बंद है वो हर तरफ जो है, हर एक डायरेक्शन में वो दबाव डालता है। तो ये कथन तो सही है। दूसरा कथन, तरल पदार्थ के किसी भी सीमित द्रव्यमान में डाला गया दबाव विभिन्न दिशाओं में असमान रूप से प्रसारित होता है। नहीं, समान रूप से प्रसारित होता है। तो केवल कौन सा कथन सही है? केवल एक कथन सही है, यानी ऑप्शन संख्या बी। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस कोशिका के सिरे पे डेंड्राइट होता है? तो किसके सिरा पे डेंड्राइट होता है? तो न्यूरॉन के सिरा पे डेंड्राइट होता है, यानी ऑप्शन संख्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक की भौतिक विशेषता नहीं है? तो भौतिक विशेषता, पिघली हुई अवस्था में बिजली का संचालन, ये भी भौतिक अवस्था। उच्च गलनांक भौतिक अवस्था मिलेगा आपको। उच्च क्वथनांक, ये भी। पानी में अघुलनशील भौतिक अवस्था नहीं है, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन संख्या ए। वह दोष जिसमें कोई वस्तु दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तु को नहीं देख पाएगा। जब वो पास की वस्तु को नहीं देख रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसको जो दोष हुआ है वो निकट दृष्टि दोष हुआ है।
पास की वस्तुओं को देख सकता है ना, पास की वस्तुओं को देख सकता है और दूर की वस्तुओं को देख नहीं सकता, तो उसको कौन सा दोष हुआ है, निकट दृष्टि दोष हुआ, यानी ऑप्शन संख्या ए। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र ब्लीचिंग पाउडर का प्रतिनिधित्व करता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaOCl का होल 2, तो राइट आंसर किस में मिलेगा, ऑप्शन संख्या डी में। नेक्स्ट सवाल, जीवों के उस समूह का चयन करें जिसमें अलैंगिक प्रजनन विखंडन द्वारा होता है, किसके द्वारा, अलैंगिक के जनन के द्वारा, तो नील हरित शैवाल में अलैंगिक प्रजनन विखंडन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन संख्या बी। नेक्स्ट सवाल, कार्बन के दो मुख्य गुण क्या है जो इसकी बहुमुखी प्रकृति और बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता में योगदान देता है, तो बड़ी श्रृंखला जो बनाने में योगदान देता है वो इसका श्रृंखलन है, जो हर एक कार्बन को जोड़ते हुए चलता है, और टेट्रावैलेंसी, कार्बन के पास 4 गो टेट्रावैलेंसी के कारण जो है ये लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन संख्या डी। नेक्स्ट सवाल, पौधा के निषेचन में पराग नलिका की क्या भूमिका होती है, तो पौधे के निषेचन में पराग नलिका की ये भूमिका होती है कि ये जो है नर जनन कोशिका को मादा जनन कोशिका तक पहुंचाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस